अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम पढ़ लिया। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु की हम्द व सना के बाद नबी मुकर्रम, नबी मुहतरम, नबी मुहतशम, दस्तगीर दो जहां, वाली बेकसां अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बार अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, क़ब्ल इसके के मैं कुछ मारूज़ात पेश करूं, मुझे सीमाब अकबर आबादी उसका एक शेर वो याद आ रहा है। वो कहते हैं कि इस मुसीबत का न है कोई मदावा ना कोई इलाज। मुसीबत जरा लफ्ज भारी है जिनकी तरफ मैं इशारा करने लगा हूं। इस मुसीबत का ना है कोई मदावा ना इलाज। क्या बुरा रोग है, क्या बुरा रोग है दिल दे के परेशान हो। ये साकी साहब की नजर है। क्या बुरा रोग है, आपको समझ आई नहीं? क्या बुरा रोग है दिल दे के परेशान हो। इस मुसीबत का ना कोई मदावा है ना कोई इलाज। इस मुसीबत का ना कोई मदावा है ना कोई इलाज। क्या बुरा रोग है दिल दे के परेशान हो। क्या बुरा रोग है दिल दे के परेशान हो। हज़रत किबला साकी मिल्लत बानिए महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं एक मिलाद की महफिल पे गया तो जो ही हज़रत मैं खड़ा हुआ तो मुझे कहने लगे कि हमारे पीर साहब बैठे हुए हैं, इनकी तारीफ करना। तो जाहिर सी बात है कि मतलब तारीफ के लायक होंगे वो, उनके नजदीक भी, मेरे नजदीक भी तारीफ के लायक ही थे। लेकिन बाज़ औक़ात दिल को वो इतनी चुभती है बात कि हम रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद के लिए आए हैं, तो मेरे आका की तारीफ होगी तो गुलामों के तो वैसे ही मजे हो जाते हैं। मेरे आका की तारीफ हो गई वैसे ही गुलामों के मजे। लेकिन हकीकत ये है कि जिन्होंने जामे उल्फत व मोहब्बत पिलाए हो, जिन्होंने जाम पिलाए हो, अब इस इलाके को रोशन किया, या जिन जिन इलाकों को जिस जिसने रोशन किया, अब जाहिर सी बात है मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अगर नहीं मनाया जाता था, जिसने मनाया और लोगों को समझाया, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत लोगों को पिलाई, तो जाहिर सी बात है उसका तो तज़किरा होगा ना बीच में। अब यहाँ पे मेरे साथ ही हजरत अल्लामा मौलाना एक अजीम मजहबी स्कॉलर है, अजीम बाप के अजीम बेटे हैं। मैं उस वक्त नया नया गया, आज से कुछ 12 साल पहले की बात है, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जो कि गालिबन किसी अंग्रेज ने बनाई थी, और उसमें जो है ना हजरत के वालिद गिरामी उनका तज़किरा था और उनका जो अंदाज था तबलीग का वो बयान किया गया। और फिर मसाजिद के हवाले से, उलमा को बुलाने के हवाले से, आप याद रखिए कि आजाद कश्मीर से जो लोग गए ना, वो मेहनत मजदूरी के लिए गए, वहां पर उन्होंने बहुत कसीर मसाजिद बनाई, लेकिन जिन मसाजिद तो बन गई, अब जाहिर सी बात उलमा की जरूरत है, और उलमा को लाने वाले और मसाजिद को आबाद करने वाले जो हैं वो इन हजरत के वालिद गिरामी हैं। पीर से ये मारूफ शाह साहब आरिफ कादरी नुशाही हाफिज़हुल्लाह ताला, उनके लख्त जिगर आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हमारा कल्बी प्यार है। हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद अहसन शराफत कादरी नुशाही यहाँ पे मौजूद हैं। मैं यूं भी मेजबान की हैसियत रखता हूँ, वजह उसकी ये है कि हम जिस इलाके में हैं वो हजरत का इलाका है, और जिस इलाके में हजरत है वो हमारा इलाका है। हम मेजबान की हैसियत से यहाँ पे अल्लाह ताला हुजूर किबला हजरत अल्लामा मौलाना अबुल बयान अल्लामा मोहम्मद हनीफ साकी साहब इनके प्यार को सलामत रखे। और हमने इनके सामने क्या बयान करना है, हम अभी पैदा नहीं हुए थे जब से हजरत बयान फरमा रहे हैं, हजरत इतने पुराने बयान फरमा रहे हैं। तो मैं एक मर्तबा हजरत फरमा रहे थे कि मैं 64 ईयर का हो गया हूँ, तो मैंने हजरत को जो है ना जी मजाक के तौर पर कहा, हजरत मैं 4 साल से सुन रहा हूँ कि आप 64 के ही आगे बढ़ते ही नहीं। तो आज भाईजान फरमा रहे थे, तो वो अगर कहे ना कि मैं 44 का, लोग फिर भी मान लेंगे। अल्लाह ताला ने उनके चेहरे को तरोताजा रखा है, जवानी बरकरार है। आपके वालिद गिरामी हमारे सामने मौजूद हैं, सरापा इश्क मोहब्बत हैं आप, और इतने उलमा किराम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे हजरत साहबजादा सुहेल अहमद कादरी साहब इंग्लैंड से बाकायदा इनकी मोहब्बत में आए उलमा के यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने सिर्फ 1-2 बातें और मैसेजेस हैं जो आपके सामने आपको पेश करने हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद, जो कि मुसलमानों के लिए फकत नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा कुरान पाक फुरकान हमीद आका अलैहिस्सलाम के सदके हमें दिया। अल्लाह ताला ने सूरह दुहा के अंदर जो इरशाद फरमाया है कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी हर आने वाली घड़ी गुज़श्ता घड़ी से बेहतर है। आज हम देखते हैं, और ये साबिका अदवार में भी ऐसी बात गुजरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे बढ़ रहे हैं। मैं शुरू में एक बात अर्ज कर दूं, आप खुश नसीब हैं, आप इतने खुश नसीब हैं कि आका अलैहिस्सलाम की मिलाद की खुशी में खुश है। वो बहुत बड़े एक अजीम इमाम गुजरे हैं, तो कहते मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी आपके मिलाद की मौलूद की, आपकी विलादत बासआदत के मौके पर महीने में कसीर महाफिल का इंतजाम होता है, पहले ऐसा नहीं था, अब ये कसरत हो रही है। आका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दीवाने बढ़ चढ़ कर जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आपकी विलादत के तज़किरे कर रहे हैं, आपके मिलाद मुबारक के तज़किरे हो रहे हैं। आका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? जिस तरह हम देखते हैं ना, ये काफिले बढ़ रहे हैं, मोहब्बतों का पैगाम आगे बढ़ता जा रहा है। तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वक्त के इमाम को जवाब दिया, एक सिंपल सा और जो अकल के बिल्कुल करीब है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हमसे खुश होता है हम उससे खुश होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली। अब मैं हजरत को देख के खुश हो रहा हूं,
मेरे दिल में खुशी पैदा हो रही है। अच्छा मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, आज जो है साइंस बहुत सारी चीजों को जो है ना प्रूव कर रही है, उसमें एक ये भी है, कहते हैं कि जो इंसान का दिल है ना, इससे जो मोहब्बत की शुआएं निकलती है ना, वो अगले बंदे तक पहुंचती है। इसी तरह नफरत की शुआएं भी पहुंचती हैं। अब जिस तरह नफरतों के मैसेजेस पहुंचते हैं, मोहब्बतों के भी जो पैगामात हैं वो भी जिससे मोहब्बत है वहां तक पहुंचते हैं। वो महसूस करता है कि ये शख्स मुझसे मोहब्बत करता है। अब जाहिर सी बात है, मैं साकी साहब को देख के मुस्कुराऊंगा तो साकी साहब देख के मुझे मुस्कुराएंगे नहीं, वो अलग बात है। आज थोड़े से नाराज हैं, आज थोड़े से नाराज हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आज कुछ वक्त की पाबंदी नहीं हो सकी तो मुझसे नाराज है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप किसी को देखकर मुस्कुराएं तो अगला शख्स देखकर ना मुस्कुराए। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी तो ऐसी जात है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं, हमारे आका इतने प्यारे खुल्क के मालिक थे कि आका अलैहिस्सलाम से जब सलाम लिया जाता, जब तक अगला बंदा हाथ पीछे ना खींचता, मेरे आका हाथ पीछे नहीं करते थे। जब तक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआनका हो रहा है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से जब तक वो सीना जुदा न करता, मेरे आका खुद पीछे ना हटते। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई बात कर रहा है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे नजरें ना हटाते, अपना चेहरा फेरते ना, जब तक कि वो चेहरा फेर कर दूसरी तरफ ना चला जाता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना प्यारा खुल्क है। आप मुझे बताइए कि हम आका से खुश हो रहे हो, हमारे आका मदीने वाले ताजदार कभी खुश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए कि रब्बे कायनात जल्ल वाला ने फरमाया, ए महबूब व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, हमने आपको खुल्क अज़ीम पर फायज किया है। यानी खुल्क जो है आपके घर का सवाल ही है। ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रब ने आपको इतना हसीन खुल्क अता फरमाया है, और जब ऐसा अजीम नबी है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उनके लिए खुशियां मनाएं, और मदीने के ताजदार जो हैं, दो जहान के वाली जो हैं, हमसे खुश ना हो। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो हमसे खुश होता है हम उससे खुश होते हैं, जो हमसे खुश होता है हम उससे खुश होते हैं। क्या हो गया भाई, आका अलैहिस्सलाम को खुश करना, बस खुश हो गए, बस काम हो गया? फरमाया हाँ, काम हो गया। इसलिए कि आका खुश हो गए तो उनका प्यारा रब भी खुश हो गया। अब जिससे रब खुश हो जाए, रब्बे कायनात जल्ल वाला उस पर इनाम क्या फरमाता है, उसे अपनी प्यारी प्यारी जन्नत में जगह नसीब फरमा देता है। हज़रत क़िबला इल्म के फैजान के ऊपर बात कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन पढ़ने वाला है उसकी क्या इज्जत होती है। हज़रत क़िबला साकी साहब अपने बचपन के वाक़यात सुनाया करते, बचपन के वाक़यात भी सुनाया करते हैं। हाजी अबू दाऊद सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैह उनके पास जब पढ़ा करते थे, उनकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें भी सुनाया करते थे। फरमाते थे, एक दफा ऐसा मामला हुआ, मुझे सजा दी, सजा देने के बाद कहते हैं मैं जा रहा हूँ, चला भागने लगा तो पीछे से बुला लिया, कहते फिर मुझे क्या कुछ पैसे दिए और फरमाया कि जाओ दुकान से दूध पी लो। है 8 आने दिया, सुभान अल्लाह, 8 आने दिए। अब अल्लाह अकबर, फरमाया सूफी हबीबुर रहमान साहब से दूध पी के वापस आ जाओ। यानी ऐसे करीमों के पास पढ़ने वाले, और अल्हम्दुलिल्लाह आज यूरोप की सरजमीन पर अल्लाह ताला ने इतना करम फरमाया है। हर बंदे का एक अपना शोबा है, किसी का तसनीफ शोबा है, किसी का तदरीस शोबा है, किसी को अल्लाह ताला ने तुरंत तकरीर का शोबा नसीब फरमाया। हजरत को अल्लाह ताला ने तकरीर का ऐसा जो है ना शोबा नसीब फरमाया है। आप यकीन कीजिए, जब भी बैठते हैं तो बात कोई नई हो या पुरानी हो, उसका अंदाज ऐसा प्यारा होता है, तो फिर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जिसने कहा है अबुल बयान, उसने ऐसे नहीं कहा, उसने सोच समझ कर कहा है कि ये अबुल बयान है। अल्लाह ताला आपके बयान में मजीद बरकतें और वुसअत अता फरमाए। अब खालिक कायनात जल्ल वाला ने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को जो है ना इतनी बुलंदियां अता फरमाई हैं। फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हर आने वाली घड़ी साबिका घड़ी से बेहतर है। आप यकीन कीजिए, हम खुश नसीब हैं कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मना रहे हैं, आपकी मोहब्बतों के तज़किरे कर रहे हैं। हम चले जाएंगे ना, हमसे अच्छे लोग आएंगे, हमसे ऐसे अच्छे लोग आएंगे
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करेंगे, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के तराने ऐसे पढ़ेंगे, क्योंकि रब का फरमान है क्या महबूब आपकी आने वाली घड़ी, हर आने वाली घड़ी साबिका घड़ी से बेहतर है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही वजह है कि खालिक कायनात जल्ला वाला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल औलाद भी ऐसी रखी है, जहां जमीन के कोने में चले जाएं वहीं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद आपको मिल जाएगी। हर घड़ी आने वाली घड़ी से बेहतर है। अब यहाँ पे मैं आखिरी बात करने लगा हूँ, अपना पैगाम देने लगा हूँ। हजरत ने फरमाया, और मैं हैरान हुआ कि इस टाइम में आम तौर पर ये जलसे जुलूस जो हमारे प्रोग्राम खत्म नहीं होते हजरत, और फिर मैं अल्लाह अकबर शुरू होते, और ये खूबी है हजरत अल्लामा मौलाना वकास नक्शबंदी साहब, इनका प्रोग्राम भी देखा, 1 बजे खत्म हुआ था जी। इसमें कोई शक नहीं है, हमारा लम्हा लम्हा बैठना करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में ये बरकतों से खाली नहीं है। रब की बारगाह में मकबूलियत वाली घड़ियां हैं। अच्छा, अब यहां पर मैं बात अर्ज करने लगा हूं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें कामिल मोहब्बत है। यहाँ पे ना हाथ उठाने चाहिए, भाई जिस जिसको मोहब्बत है हाथ उठाएं, कहते नहीं मैं हाथ नहीं उठवा रहा, ऐसा कहा जाता है। मैं ये समझता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक से हाथ खड़े करवाना ये उनके इश्क की जो है ना जी बेहुरमती। आप सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में यहाँ बैठे, आका अलैहिस्सलाम की बातें सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें समेटने के लिए यहाँ बैठे हैं। इसमें कोई शक ही नहीं है कि आप सरकार के सच्चे आशिक हैं। अच्छा, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ आशिकों के लिए निशानियां फरमाई हैं। वो निशानियां क्या है? मैं अक्सर भी ये बात का, एक बात हमें समझ आ जाए, मैं अक्सर नौजवान यंगस्टर जो है वहां पे रहते हैं, मैं कहता हूं लंबी चौड़ी कोई भी बातें आपसे नहीं करता, एक बात को पल्ले बांध लो। तू चल रहा हो, तू फिर रहा हो, तू बात कर रहा हो, तू लेन देन कर रहा हो, तू सो रहा हो, तू जाग रहा हो, तू बात अपने से कर रहा हो, बेगाने से कर रहा हो, तू कह रहा हो, तू सुन रहा हो, तू जा रहा हो, तू आ रहा हो, तेरी जिंदगी के जितने पहलू हैं किसी को पूछना ना पड़े, तारुफ तू करवा, तेरा रिलीजन कौन सा है, तेरा दीन क्या है, तुझे देखकर लोग पुकार उठेंगे, ये कोई और नहीं है, ये मोहम्मद ही आ रहा है, ये मोहम्मद ही आ रहा है। बस तेरा तारुफ ऐसा हो जाए तो खुदा की कसम तुझे देखकर जब पूछना ना पड़े कि तेरा दीन क्या है, तेरा दीन किस दीन से ताल्लुक है, फकत तुझे देखकर तेरी गुफ्तगू से पता चल जाए कि तू मोहम्मद अरबी का गुलाम है, तो खुदा की कसम तू समझ ले कि तेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया, तेरी कब्र भी आबाद हो गई, तेरा हश्र भी आबाद हो गया। बस अल्लाह जिंदाबाद 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 या गौसे आज़म जिंदाबाद जिंदाबाद। अब थोड़ी देर के लिए सोचना है, पैगाम देके जाना। हाँ, ऐसा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आने वाला दामन खाली लेके जाए, ऐसा नहीं हो सकता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलातु कुर्रतु ऐनी, क्या इरशाद फरमाया? सलातु कुर्रतु ऐनी। है किसी को याद? नमाज मेरी आंखों की ठंडक। हज़रत क़िबला शाह साहब, हम बिल्कुल छोटे थे, उस्ताद गिरामी हमें पढ़ाया करते थे, पुत्र नमाज पढ़िया करो, ये है तो रब दी इबादत, लेकिन आका अलैहिस्सलाम दी अखां दी ठंडक। आप यकीन कीजिए हुजूर साहब, उस वक्त से लेकर ऐसा नमाज से इश्क हुआ है कि अल्लाह इबादत तो तेरी है, मेरे आका की आंखें ठंडी हो रही, हम इससे पीछे क्यों रहे? नौजवान समझ जा, मेरे आका फरमा रहे नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज का टाइम हो जाए हर चीज को छोड़कर रब के दरबार में हाजिर हो जा। और जब तू बोले हमारे यहाँ होता क्या है, अब दीन के करीब हुआ तो उसके अंदर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। मुझे पता है वो गुस्सा क्या है, गुस्सा पता क्या होता है कि वो चाहता है कि जिस तरह मैं दीन में लग गया सारे दीन में लग जाए, सारे दीन में लग जाएं, नमाजी बन जाएं, कुरान की तिलावत कसरत से करने लग जाएं। लेकिन है क्या, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस प्यारे खुल्क के साथ लोगों को सीने से लगाया है, बस वो भी सीख ले,
वो भी सीख ले, वो भी सीख ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यारे अखलाक के साथ लोगों को दीन में लेकर आए हैं। आका अलैहिस्सलाम का अखलाक तेरा इतना, तेरे पास इतने अखलाक मुबारक की दौलत हो कि तेरा अपना बोले या बेगाना बोले, यू अपने के साथ बोले या बेगाने के साथ बोले, तेरे मुस्तफा, तेरे मुंह से मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की खुशबू आए। एक बात यह है, और जिंदगी इस तरह गुजारना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका कहीं पे भी नजर आए, जैसा भी हो उस दामन को मजबूती से थाम ले, फिर छूटने न दे, फिर छूटने न दे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रिश्तों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। क्या ऐसा हो गया कि हम मिलाद मनाने वाले इस बात को समझ गए हैं कि रिश्तों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है? बस ये बातें समझनी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की मेराज है, इसको छोड़ना नहीं। बस यही पैगाम है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि खालिक कायनात जल्ला वाला इस जामे मस्जिद साकी कौसर को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियां नसीब फरमाए। आप यकीन करें मेरी ये ख्वाहिश है, मैं इस वक्त दुआ करूंगा हजरत शाह साहब किबला की मौजूदगी में, आप उलमा की मौजूदगी में। माजर चाहता हूँ, मेरी तबीयत नहीं, हजरत ने मुझे बिठाया है, मैं बैठ गया। मैंने पहले ही कहा था कि दिल दे के परेशान होना ये सबसे बड़ी मुसीबत है। तो हम दिल दे के परेशान, वो वाली परेशानी नहीं है कि जिसमें एंजाइटी हो जाए, डिप्रेशन में चला जाए। ये वो परेशानी है कि इनकी कदर कैसे करें। अब्बा जी हुजूर तायाबू हुजूर इस वक्त 100 साल के करीब है। इनके लिए एक जुमला उन्होंने फरमाया, शाह साहब जुमला फरमाते हैं इनके बारे में बैठे हुए, फरमाया पुत्र ए बंदा जड़ा ना गमां दा इलाज ही, आपको समझ नहीं आई। फरमाया ए बंदा गमां दा इलाज ही। आज भी बात मौजूद है। आज जब मिलना है सबसे पहले पूछना है साकी साहब किधर है, यानी और मैं अपनी बात करता हूँ कि वहां पे गमगीन होते हैं, कई दुख होते हैं, कई मामलात होते हैं, रात हो, कई दफा ऐसा है बिस्तर में पड़े हुए हजरत फोन किया, हजरत 10 मिनट में आपके पास बैठ रहा हूं, आप पहुंच रहा हूँ, खुदा की कसम मस्जिद में खड़ा हूँ, एक दिन भी जो है इनकार नहीं किया शाहजी मैं सोना है, शाहजी मेरा भी टाइम नहीं, और हमने भी कभी टाइम नहीं देखा। हम चले जाते हैं वहां पे और फिर आधा घंटा बैठे या घंटा बैठे और फिर वही जो मैंने कहा ना, दिल दे के परेशान होना, मैं कहता हूँ दिल दे के हमारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अल्लाह ताला हजरत किबला की आस्थाने को सलामत रखे। मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला ऐसा करम फरमा दे, ये मस्जिद छोटी ना रहे, अल्लाह ताला ऐसा करम फरमाए कि हजारों लोग बैठे और उस मस्जिद का नाम हो मस्जिद साकी कौसर। अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्ला